हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रोबोटिक्स स्टूडेंट लाइफ में। आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। साथियों, बहुत पेपर नज़दीक आ चुका है और आप सभी पेपर की तैयारी कर रहे होंगे। तो केमिस्ट्री का जो आपका तीसरा चैप्टर है रसायन बलगत की, इससे आपके एक या फिर दो न्यूमेरिकल आपके पेपर में जरूर आएंगे। और किस टाइप के न्यूमेरिकल आपके पेपर में पूछे जाएंगे, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इसमें से एक क्वेश्चन तो फिक्स है आपके पेपर में वैसा का वैसा ही मिल जाएगा, और नहीं तो उसी टाइप का क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा, इसकी मैं पूरी गारंटी देता हूं। और लास्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि न्यूमेरिकल किस प्रकार से आपके रसायन बलगतकी में बनेंगे और उसको कितनी आसानी से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं नंबर एक बिना पढ़े। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, कभी भी रसायन बलगतकी है तो आपके सिलेबस में प्रथम कोटि की अभिक्रिया है और इसी पे न्यूमेरिकल है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक हम यही किनारे लिख देते हैं, आप इसको जरूर याद कर लेंगे। K = क्या होता है 2.303 अपान टी, इसको स्मॉल टी लॉग बेस 10 A अपान A माइनस यस। ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक होता है। ठीक है, तो ये होता है K = 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 A अपान A माइनस यक्स। फार्मूला तो ये होता है, इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। देखिएगा, इसमें K क्या है तो याद रखेंगे, K जो है वो वेग स्थिरांक है, वेग स्थिरांक, इसको याद रखेंगे स्थिरांक। क्योंकि अगर आप यह फार्मूला समझ गए तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, क्वेश्चन बहुत आसान आसान आपके पेपर में बनेंगे। टी जो है लगा समय, लगा समय। ठीक है, ए क्या है प्रारंभिक सांद्रता, प्रारंभिक सांद्रता, सांद्रता। और याद रखिएगा, अगर कभी परसेंटेज में कुछ दिया होगा ना तो हमेशा अपने दिमाग में बैठा लेंगे कि जो प्रारंभिक अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता होती है वह होती है हमेशा 100%। यह याद रखिएगा कि जो अभिकारक की सांद्रता, देखिएगा कोई भी अभिक्रिया जब होता है तो शुरुआत में अभिकारक जो होते हैं उनकी 100% उपस्थिति होती है, सांद्रता 100% होती है। इसलिए ए का मान हम अधिकतर केस में 100% ही रखेंगे। ए माइनस यक्स क्या है तो यह है अंतिम सांद्रता, अंतिम सांद्रता। ठीक है ना, ये आप याद रखिएगा। प्रथम कोटि की अभिक्रिया का फार्मूला होता है K = 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 A अपान A माइनस यक्स, जहां पे K है वेग स्थिरांक, ठीक है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का, T लगा समय, A है प्रारंभिक सांद्रता और A माइनस यक्स है अंतिम सांद्रता। इसको आप ऐसे ही अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगर आप पीछे का कुछ नहीं पढ़े हैं तो आप परेशान नहीं होंगे, बस इतनी चीजों को आप ध्यान से सुनिएगा और कहीं अपनी कॉपी को भी नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक और फार्मूला याद रखेंगे अर्ध आयु का, अर्ध आयु, अर्ध आयु का फार्मूला क्या होता है तो याद रखेंगे टी हाफ, टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपान के। ये फार्मूला याद रखेंगे। अब यहाँ पे के आपको पता ही है वेग स्थिरांक है, टी हाफ क्या है तो टी हाफ है प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु का। ठीक है ना, ये आपको दो फार्मूला याद होना चाहिए, तो आप कोई भी क्वेश्चन प्रथम कोटि की अभिक्रिया का आसानी से कर ले जाएंगे। अब देखिए प्रश्न को पढ़ते हैं। कहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 10 सेकेंड। अब देखिएगा, कभी भी अगर ऐसा दे दे 10 सेकेंड या फिर 10 मिनट, यानी वह टी का मान दिया है, हम पहले लिख लेंगे टी बराबर कितना दिया है 100 सेकेंड है ना, हाँ 100 सेकेंड, 100 सेकेंड जो दिया है उसको। और कहा है कि मैं 50% संपन्न होने में 50%। अब देखिएगा, कभी भी अगर ऐसा देगा कि
90%, 60%, 100%, 100% नहीं, 90%, 80%, 20%, 30% ऐसा देगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि वो मान किसका दिया है, यक्स का मान दिया है 50। इसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, कहीं पर ऐसा नहीं देगा ना, यानी वो यक्स का मान, ठीक है, यक्स का मान। और हमको के का मान निकालना है, के का मान निकालना है। अब कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या है, तो आप उसी को लिख दीजिए, k बराबर 2.303 अपान टी का मान 100 हो जाएगा, log बेस 10 और ए का मान हमेशा याद रखेंगे कि अभी हमने बताया कि हमेशा कितना रखना है, 100% रखना है, 100%। यहाँ पे 50% जो दिया है वो है यक्स का मान। आप इसको ट्रिक के जरिए याद रखिए कि अगर क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है यक्स 50%, 60%, तो वह यक्स का मान है, ठीक है, बटा ए का मान हमेशा देखिएगा, ए का मान 100 रहेगा और यक्स का मान कितना है 50, उसी को हमने यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, k बराबर 2.303 अपान 100 log बेस 10, ये घटेगा तो 100 में से 50 जाएगा तो 50, 1 0 से 1 0, 5 1 कम 5, 5 दूना 10, यानी k बराबर हो जाएगा 2.303 अपान 100 log बेस 10 2, ये आपके सामने आ जाएगा। अब इस log बेस 10 की वैल्यू आपके पेपर में दिया रहेगा, आपको पैनिक नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। मैं यहाँ बता देता हूँ कि log बेस 10 की वैल्यू होती है 0.3010। आप इसको इसमें रख दीजिए, k बराबर हो जाएगा 2.303 अपान 100 इंटू 0.3010। अब इसका आप गुणा करेंगे और मुझे फाइनल आंसर देंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, तो मैं यहाँ पे बगल में लिख देता हूँ कि जब मैं इसमें गुणा कराऊंगा तो हो जाएगा 0.693 अपान और नीचे 100 है। अब देखिएगा 100 को ऊपर भेजिए, तो 100 को ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 0.693 ये हो जाएगा, और 100 को ऊपर जब भेजेंगे तो गुणे 10 पे घात कितना हो जाएगा -t। और आप हमेशा याद रखेंगे कि जब प्रथम कोटि की अभिक्रिया है उसका मात्रक जो होता है या तो सेकेंड इनवर्स या फिर मिनट इनवर्स, तो आप यहाँ देखिएगा सेकेंड में दिया है तो इसका आंसर सेकेंड इनवर्स में हो जाएगा, और यही हमको फाइंड आउट करना था, तो हम आसानी से कर लेंगे। एक बार और समझ लेंगे, कहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया में 10 सेकेंड में 50% अभिक्रिया संपन्न होती है, तो अभिक्रिया का वेग स्थिरांक, तो यहाँ पे t का मान दिया है 100 सेकेंड, ठीक है, और कहीं पर अगर दे देगा 25 सेकेंड 25%, 50%, 75%, तो यानी वह यक्स का की वैल्यू है, k का मान निकालना है। हम अभिक्रिया का जो समीकरण होता है यहाँ से लिख लेंगे और इसमें t का मान और a माइनस x का मान उठा के रख देंगे और थोड़ा सा हल करेंगे तो यह आसानी से हल हो जाएगा। इसी प्रकार का एक और प्रश्न है, उसको हम देख लेते हैं, ठीक है, उसको हम देख ले रहे हैं। ठीक इसी प्रकार का एक और प्रश्न हमारे सामने है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 100 सेकेंड में, देखिएगा समय दे दिया है, इसका मतलब t का मान दे दिया, तो t का मान तुरंत लिख लेंगे 100 सेकेंड, और परसेंटेज में कुछ दिया है तो उसका मान हम जानते हैं कि कितना होगा, यक्स उसका मान है। अभी हमने पीछे इसी प्रकार का एक प्रश्न किया था। कभी भी प्रश्न में अगर कहीं पर प्रतिशतता की बात कर देगा, परसेंटेज की बात कर देगा, तो तुरंत आंख अपना बंद करिएगा और कह दीजिएगा कि सर बताए थे कि जो भी परसेंटेज में आएगा वो यक्स की वैल्यू होगी। ए की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि ए की वैल्यू मैंने वहां पे किनारे लिखवा दिया है कि हमेशा 100 होगी, ठीक है ना, ये ट्रिक है, याद कर लीजिएगा। के की वैल्यू निकालना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के
अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से, वेग स्थिरांक से, ठीक है। वेग स्थिरांक क्या होता है भाई? तो वेग स्थिरांक यह क्या होता है कि के बराबर जो होता है 2.303/t log बेस 10 a/a-x। देखिए कई बच्चों का ये दिक्कत होता है कि उन्हें फार्मूले नहीं याद होते हैं, तो फार्मूले कभी रटे नहीं जाते हैं। फार्मूले को आप जब तक अपनी कॉपी पे लिखेंगे नहीं तब तक आपको याद नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसको आप लिखिए। एक आप कहावत पढ़े होंगे कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान, रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान। तो ठीक उसी प्रकार से है कि आप जितने फार्मूले को आप अपनी कॉपी पे लिखेंगे आप उसको आसानी से याद कर लेंगे। जितना घिसेंगे ना उतने चमकेंगे, ठीक है। तो आप ज्यादा से ज्यादा लिखिए, ठीक है। तो अब यहां से देखिएगा, मान रख दीजिए तो के बराबर 2.303, टी का मान 100, ये है ना, log बेस 10, ए का मान देखिएगा बताया था 100 होता है, 100 ए का मान फिर 100 रखेंगे और एक्स का मान 90। के बराबर हो जाएगा 2.303/100 और log बेस 10 ये हो जाएगा 100 अब 100 में से 90 जाएगा तो 10 कट जाएगा, यानी log बेस 10 आएगा। यानी के का मान हो जाएगा 2.303/100 log बेस 10 और यहाँ पे 10। जरा आप लोग कमेंट जरूर करिएगा कि log बेस 10 की का मान कितना होता है। log बेस 10 की वैल्यू जो होती है मैं यहाँ किनारे लिख देता हूँ, ये सब आपको याद रहना चाहिए। log बेस 10 की वैल्यू होती है आपकी 1 और log बेस 10 1 की वैल्यू होती है 0। ये दोनों मान आप हमेशा याद रखेंगे। आप मैथ भी पढ़ते होंगे तो वहां पे इसका हम उपयोग करते हैं, ठीक है ना। एक बार मैं देख लूं, चलिए अब इस मान को हम उठा के इसमें रख देते हैं। के बराबर हो जाएगा 2.303/100, ठीक है। log बेस 10 की वैल्यू यहाँ पे इंटू 1 कर सकते हैं क्योंकि इतने की वैल्यू हमने बताया है वहां पे 1 के बराबर होता है। के बराबर हो जाएगा 2.303 अगुणे 100 है तो ऊपर जब जाएगा तो 10 पे घात -3 हो जाएगा, होगा ना। अब देखिए कैसे होगा, तो आपको पता है कि नीचे 100 है तो क्या मैं 100 की जगह पे 10 पे घात 3 लिख सकता हूं? एक मिनट, 10 पे घात 3 होगा, 10 पे घात 2 होगा, ठीक है। 10 पे घात 2, 10 पे घात 2। अब जब ये भाग है तो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 पे घात -2। तो यहां से सीधे हमने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। अब प्रथम कोट की अभिक्रिया है तो मैंने इसका मात्रक बताया था, यहीं लिख देता हूं। या तो सेकेंड इनवर्स हो सकता है या फिर मिनट इनवर्स। तो आप देखेंगे क्वेश्चन किसमें दिया है सेकेंड में, तो इसका आंसर होगा सेकेंड इनवर्स। तो एक टाइप था और इसमें 2 क्वेश्चन आपको हमने बताया। आपके पेपर में बस क्या बदल देगा, ये बदल देगा, समय बदल देगा या फिर प्रतिशतता बदल देगी। तो आप उसको किस प्रकार से हल करेंगे, तो सेम प्रोसेस है, इसी तरीके से हल कर देंगे। रही बात की लॉग की वैल्यू, तो आप पेपर में देखेंगे कि पेपर के पीछे वह मात्रक मान दिया होता है, आप वहां से इसमें फिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप उससे परेशान नहीं होंगे, बस इसका मेथड आप समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, चलिए अगला प्रश्न जो है वह कहा है कि किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक इतना मिनट इनवर्स है और आगे बताइए। तो आपके मन में एक चीज बनेगा कि यहाँ पे दिया है मिनट, यानी इतना मिनट, तो आप क्या करेंगे, यानी ये क्या है, समय है। आप यही समझेंगे समय है, लेकिन यह समय नहीं है। देखिएगा किसी भी अगर परिमाण के आगे अगर मिनट इनवर्स सेकेंड इनवर्स लिख दिया जाए तो वह जो है के की वैल्यू होती है। यहाँ पे कहा भी है कि किसी प्रथम कोट की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निकालना है, दिया है, यानी के की वैल्यू दिया है कितना, 6.93 × 10⁻⁻1 ये वैल्यू दी हुई है। और आपसे पूछा है कि अर्ध आय का फार्मूला यही होता है। तो लिखेंगे प्रथम कोट की अभिक्रिया का अर्ध आय
क्या होता है भाई प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अवधि? तो आपको पता है कि टी हाफ माने आधा समय लगा हुआ है 0.693 अपान के की वैल्यू यहाँ से उठा के इसमें रख दीजिए। टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 अपान 693 इंटू 10 टू द पावर -1। अच्छा 10 टू द पावर -1 है, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 टू द पावर 1। टी हाफ बराबर हो जाएगा 0.693 इंटू 10 टू द पावर 1, ये हो जाएगा। और नीचे है 6.93, इसका इसमें गुणा करेंगे ना तो 1 आगे की तरफ बढ़ेगा, यानी टी हाफ की जो वैल्यू आएगी वो 6.93 और नीचे भी है 6.93, कट के हो जाएगा 1। अच्छा ये समय हमने निकाला है, टी का मान निकाला है, तो इतना मिनट में दिया है, यह मिनट हो जाएगा। आप यहाँ पे मिनट इनवर्स मत करिएगा, क्योंकि आप समय निकालना है और आयु निकालना है, समय निकालना है, तो समय को हम मिनट में सेकंड में बदलते हैं। लेकिन अगर वहीं पर वेग स्थिरांक आएगा तो सेकंड इनवर्स लगा सकते हैं, मिनट इनवर्स लगाएंगे, ठीक है। तो एक प्रश्न था, इस तरीके से आपसे कई सारे प्रश्न बन सकते हैं, यह एक टाइप है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करेंगे और अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो आपके सामने प्रश्न जो है हमने लिख दिया है। प्रश्न है कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में 75% पूर्ण हो जाती है, ठीक है ना। ये जो प्रश्न है वो इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपसे 80 से 85 और 90% का चांस है कि इसी टाइप का क्वेश्चन आपसे पेपर में बनेगा। क्या कहेगा कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में, समय दिया है 10 मिनट और 75% पूर्ण हो जाता है, ठीक है, हो जाती है। 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना, ये प्रश्न है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिएगा, इसमें 2% दिया है, 75% और एक 90%। तो आप इसको कैसे करेंगे? तो देखिएगा, एक चीज याद रखिएगा कि अगर 2% आपको दे रहे तो याद रखिएगा कि एक जो है T1 है, ठीक है, T1 है, इसका मान दिया है 10 मिनट, ठीक है ना, 10 मिनट। और T2 का मान ही हमको क्या करना है, फाइंड करना है। कहा है कि कितना समय लगेगा, T2 का मान निकालना है। यक्स का मान दिया हुआ है इसमें 75% और इसमें यक्स का मान दिया है 90%, और कुछ मान आपको नहीं दिया है, ठीक है ना। तो यानी दो समीकरण भी बनेंगे, दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे। लिखेंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया के, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया का वेग स्थिरांक क्या कहता है? तो कहता है k = 2.303 अपान t log base 10 a अपान a माइनस यक्स। अगर इन मान को इसमें भरा जाए तो k बराबर हो जाएगा 2.303 अपान 10 log base 10 और परसेंटेज कितना दिया है 75%। तो a का मान हम जानते हैं कि हमेशा कितना होता है 100% होता है, अपान 100 माइनस 75, ठीक है ना। यक्स के जगह हमने 75 रखा है और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो 2.303 अपान 10 लॉग बेस 10 और ये घटेगा तो 100/25 और 25 चौको 100, यानी k की वैल्यू आ गई यहाँ से 2.303 अपान 10 लॉग बेस 10 4। अच्छा ये 4 है, तो क्या हम इसको 2 पे घात 2 लिख सकते हैं क्या? तो आप कहेंगे कि लिख सकते हैं। और एक फार्मूला मैथ में अगर स्टूडेंट होंगे तो आप पढ़े होंगे कि log m पे घात n होता है, तो ये जो n है वो आगे आ जाता है, n log m हो जाता है, ठीक है ना। ये फार्मूला आप पढ़े होंगे कि अगर यहाँ पे कोई नंबर है, नंबर के ऊपर एक घात लगा हुआ है तो यह घात आगे आ जाता है। यह घात कहाँ चला आएगा? आगे। k बराबर 2.303 अपान 10 2 log बेस 10 2, यानी ये 2 जो है वह आगे आ गया, ठीक है, ये जो 2 है वह आगे आ गया। अब इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। ये हमारा पहला समीकरण है, ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण।
इसी तरीके से दूसरे वाले के लिए हम बना लेंगे। दूसरे वाले के लिए हो जाएगा k बराबर 2.303 और T2 का मान देना, यहाँ पे T2 कर दीजिए, ठीक है ना। T2 log बेस 10 ये हो जाएगा 100 अपान 100 माइनस 90, ठीक है ना। अब कैसे हुआ है, तो जिस तरीके से हमने यहाँ पे x का मान यहाँ पे हमने 75 रखा था, उसी तरह से यहाँ पे x का मान हमने 90 रख दिया है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। k बराबर 2.303 अपान T2 log बेस 10 100 अपान 10, 0 से 0 कट जाएगा, log बेस 10 हो जाएगा। k का मान हो जाएगा 2.303 अपान T2 log बेस 10। अभी हमने पीछे बताया था कि log बेस 10 का जो मान होता है, log बेस 10 का मान जो होता है वह 1 के बराबर होता है, ठीक है। इसको हम कह देंगे समीकरण नंबर 2। अब दोनों समीकरणों को आप ध्यान से देखिए, ठीक है ना। दोनों समीकरणों में एक पक्ष यानी k और k आपस में बराबर है, तो यह दोनों पक्ष भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है। 1 तथा 2 से क्या, तो जब एक पक्ष बराबर होंगे यह दोनों पक्ष भी बराबर होगा। तो लिख लेते हैं 2.303 अपान, इसको लिखिएगा पहले 10 2 log बेस 10 2 इक्वल टू 2.303 अपान T2 log बेस 10 और यहाँ पे 10, थोड़ा सा इसको कर लीजिएगा। अब यहाँ से देखिएगा log बेस 10 2 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। log बेस 10 2 की वैल्यू कितनी होती है, तो ये जो वैल्यू होता है इसका वैल्यू 0.3010 यही होता है। अभी पीछे हमने किया था 0.3010, ठीक है। इसको रख दीजिए 2.303 अपान 10 2 इंटू 0.3010, इसका मान हमने यहाँ पे रख लिया 2.303 अपान T2 और log बेस 10 की वैल्यू इंटू 1, देखिएगा ये दोनों कट जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका तिर्यक गुणा करिए, इसका इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो हो जाएगा T2। आप इसको सॉल्व करिएगा, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा कितना होगा 10 गुणे 10 बटा 2 गुणे 0.30 और 10, ठीक है ना। इतना ये हो जाएगा। और फिर से इसको जब हम सॉल्व करेंगे 2 एकम 2 2 बचे 10, ठीक है ना। यानी T2 की वैल्यू आ गई 5 अपान 0.3010। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, अपने मन से सॉल्व करेंगे और फिर इसका मान आप बताइएगा कितना होगा। जितना आएगा यहाँ पे, जितना आएगा उतना मिनट, ठीक है ना, उतना मिनट ही आंसर होगा। देखिएगा प्रश्न जो कहा था कि एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया 10 मिनट में, ठीक है ना, 75% पूर्ण होती है, ठीक है, 75% पूर्ण होती है। तो 90% पूर्ण होने में कितना समय लगेगा, यानी यह 90% जो पूर्ण हुआ है इसके लिए समय है वो जितना आप इसको भाग दीजिएगा, जितना आंसर आएगा वही उसका मान होगा, ठीक है ना। तो ये हो चुका है। देखिएगा थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन आप 2 बार 3 बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो यह आपको डिफिकल्ट नहीं होगा, बहुत ही आप इजी वे में आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो मैं इसको मिटाता हूँ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। और अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक इसी प्रकार का क्वेश्चन है वो भी, तो उसको हम देखते हैं। तो अगला प्रश्न जो है वो सेम पुराने प्रश्न की तरह ही है, बहुत ही ज्यादा चाहिए, बस थोड़ा सा ये जो मान है वही थोड़ा बदल दिया गया है। देखिएगा यहाँ पर भी 2% दिया है, यानी यह x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा। ये T1 है और T2 का मान पूछा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ T1 का मान है 15 मिनट, T2 का मान पूछा है, ठीक है ना, T2 का मान निकालना है। x1 की वैल्यू दिया हुआ है 70 और x2 की वैल्यू दिया है 90। तो a का मान यहाँ पर भी 100 हो जाएगा और a यहाँ पर भी 100। भी पीछे बताया था कि कहीं पर भी अगर a की वैल्यू हम रखते हैं तो वह हमेशा 100 रखते हैं, ठीक है ना। तो चलिए करते हैं, मैं सीधे सीधे कर दे रहा हूँ, आप लैंग्वेज में उसको लिख लेंगे। पहले के लिए क्या हो जाएगा k बराबर 2.303 अपान
15 log बेस 10 100/100 माइनस 70, ये हो जाएगा 100 माइनस 70, ठीक है ना। यहाँ से के की वैल्यू हम निकालेंगे 2.303/15 लॉग बेस 10 100/30। यहाँ से एक से एक जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। के की वैल्यू आ जाएगा 2.303/15 लॉग बेस 10, ये देखिएगा 10/3। एक लॉगरिथम का और फार्मूला आप नोट कर लीजिएगा कि अगर लॉग m/n, ठीक है ना, यानी ऊपर देखिएगा 30 है, नीचे ऊपर 10 है, नीचे 3 है, उसी तरह से m/n है, तो इसको लिखते हैं log m माइनस log n, ये फार्मूला होता है। तो इसी फार्मूले को अगर इसमें हम रखेंगे तो k की वैल्यू आएगी 2.303/15 log बेस 10 माइनस log बेस 10 यानी log 10 माइनस log 3, यानी ऊपर वाला माइनस नीचे वाला, ठीक है। इसको कह देंगे समीकरण नंबर 1। उसी तरीके से इसके लिए भी रख लेंगे तो k हो जाएगा 2.303/t2 कर दीजिए, ठीक है। log बेस 10 100/100 माइनस 90। मैं आशा करता हूं कि पीछे वाला क्वेश्चन अगर आप किए होंगे मन से तो यह आप मेरे साथ साथ ही कर रहे होंगे, और के बराबर हो जाएगा 2.303/t2 लॉग बेस 10, ये हो जाएगा 10। तो इसकी वैल्यू तो आपको पता ही है, 1 के बराबर होती है। कि इसको यहीं कर दीजिए समीकरण नंबर 2। अब कहेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है ना, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 और दोनों को लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड दोनों का क्या हो जाएगा, तो इसको हम देखेंगे, दोनों को रखेंगे लेफ्ट हैंड साइड दोनों का बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होगा। तो इसको रखेंगे, पहले मैं इसको लिख लेता हूँ 2.303, इसको लिखिएगा समीकरण 1 वाले को 2.303/15 लॉग बेस 10 माइनस log बेस 3 इज इक्वल टू 2.303/t2 log बेस 10, ठीक है ना। अब आप देखेंगे तो ये 2.303 2.303 दोनों कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/15 log बेस 10 की वैल्यू इंटू कर दीजिएगा, log बेस 10 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, माइनस log बेस 10 3 की वैल्यू कितनी होती है, तो यह आप नोट कर लेंगे। इसका मान जो होता है वह होता है 0.477, ठीक है। इसकी वैल्यू log बेस 10 3 की वैल्यू होती है बराबर 1/t2 इसका गुणे 1, फिर यह गुणा कर लेंगे। अच्छा यहीं पे इसको पलट दीजिए तो आपका t2 की वैल्यू जो होगी वह होगी 15/1/0.477। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो t2 की वैल्यू समथिंग में आएगी 14.57 मिनट, और यही इसकी एक्चुअल वैल्यू होगी, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, गुणा भाग जोड़ घटाना। यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन आप 15 और इसको घटाइएगा और फिर से उसका भाग देंगे तो इतना उसका मान आएगा, ठीक है ना। और इसके बाद से एक और क्वेश्चन है उसको भी हम देख लेंगे। तो ये लास्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। एक क्वेश्चन पिछले साल पूछा भी गया था इस प्रकार का कि किसी अभिक्रिया का 500 केल्विन तथा 700 केल्विन पर वेग स्थिरांक 0.02 तथा 0.07 है, तो सक्रियण तो सक्रियण ऊर्जा का मान निकाला गया था, एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक फार्मूला इसका याद रखिएगा कि log बेस 10 K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R, ये होता है क्वेश्चन में T2 - T1/T1 इंटू
T2, ये आप याद रखेंगे। जहां पे T1 T2 क्या है, ये ताप है 500 के और 700 के केल्विन है तो ताप है, और ये जो है यही एक्टिवेशन एनर्जी है, सक्रियण ऊर्जा, इसी का मान निकालना है। आर जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ K1 वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक, ठीक है ना। K2 ये भी वेग स्थिरांक है, ठीक है। और T1 प्राथमिक ताप, T2 द्वितीयक ताप, ठीक है। और ये जो है वह सक्रियण ऊर्जा, और आर जो है वह गैस नियतांक का मान आप हमेशा याद रखेंगे कि गैस नियतांक का जो मान होता है वह होता है 8.314 जूल के समथिंग होता है, ठीक है ना, इतना मान होगा। अब देखिएगा किस चीज का मान दिया है, 500, T1 का मान दिया है 500 केल्विन, ठीक है ना। T2 का मान दिया है कितना, 700 केल्विन, और K1 का मान दिया है, K1 का मान 0.02, और K2 का मान दिया है 0.07, और बाकी तो सारा ही है। ये मान आपको दिया गया है। अच्छा, हमको कैसे पता है, तो यहाँ पे देखिएगा कि केल्विन जब कहेगा ना तो ये प्राथमिक ताप है, ये अंतिम ताप है, ठीक है ना, ये T1 है और ये T2 है। उसी तरह से वेग स्थिरांक, पहला वेग स्थिरांक K1 का मान का है 0.02 और दूसरा है 0.07। अब इस फार्मूले में उठा के रख देंगे log बेस 10 0, K2 का मान पहले रखना है 0.07 और ये होगा 0.03 है दो इज इक्वल टू EA अपान 2.303। आर की वैल्यू कितनी होगी, तो आर की वैल्यू यहाँ पे मैंने लिखा है 8.314। T2 का मान देखिएगा, T2 का मान कितना है 700 माइनस 500, 700 गुणे 500 log बेस 10। ये देखिएगा दोनों दशमलव जो है वह अंक के दूसरे स्थान पे है, तो ये 7/2 हो जाएगा इक्वल टू EA अपान 2.303 गुणे 8.314। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 700 में से 500 जाएगा तो 200 बचेगा, और यहाँ पे जब 7 × 5 = 35 और 4 शून्य और बढ़ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट जाएगा, बचेगा क्या, तो आप देख सकते हैं ये log बेस 10 ये 3.5 हो जाएगा EA अपान 2.303 इंटू 8.314 और ये हो जाएगा 2/3500। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, इसको इधर भेज दीजिए। इसका मान कितना होता है देखिएगा, प्रश्न में दिया हुआ है 0.544। एक बार देख लूं, हाँ 544 इंटू ये भाग में इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा 2.303 गुणे 8.314 ये गुणा में। अच्छा ये देखिएगा ये जो है ना इधर आएगा तो ये नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे इंटू 3500/2 और ये हो जाएगा EA। अब आप इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि EA की जो वैल्यू है वो आपकी आएगी 364.56। और याद रखेंगे कि यह जो मान है एक्टिवेशन एनर्जी है, ऊर्जा है, तो ऊर्जा को हम जूल में लिखते हैं, यह जूल में आंसर आएगा, ठीक है ना। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपसे 2 प्रश्न आपके आंसर में मैंने देखा था, इस प्रकार का पूछा था, तो आपको देखा क्या, सिंपली क्वेश्चन में दे देगा 2 गो ताप दिया है, तो ये T1 है, ये T2 है। उसके बाद से वेग स्थिरांक 2 गो देगा, तो एक K1 है और एक K2 है, ठीक है ना। और सक्रियण ऊर्जा, तो आपको यह फार्मूला याद होना चाहिए, log बेस 10 K2 यानी दूसरा बटा पहला K2 अपान K1
ई है 2.303 अपान इंटू आर, और इसको रख के और फिर से हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा मैथमेटिकल प्रोसेस है, तो इसको आप सॉल्व करेगा और ये आपसे आसानी से हो जाएगा। तो आपको जितना प्रश्न दिया गया है उसमें से एक कोई ना कोई आपको उस टाइप का क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।